नमस्कार। आज हम भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक जैन धर्म की बात करेंगे। और पता है, ये पूरा का पूरा दर्शन एक बहुत ही गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए आज इसी सवाल से शुरू करते हैं। यही है वो सवाल, क्या कर्मों का जो ये बंधन है, ये जो साइकिल है, क्या इससे पूरी तरह कंप्लीटली फ्री हुआ जा सकता है? जैन दर्शन की पूरी इमारत समझिए इसी एक बुनियाद पर टिकी है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये असल में मुक्ति की एक तलाश है, जिसे जैन धर्म में मोक्ष कहा गया है। तो फिर ये मुक्ति या मोक्ष है क्या? असल में जैन धर्म का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है, मोक्ष, मतलब आत्मा की हर तरह के बंधन से पूरी पूरी आज़ादी। देखिए, जैन फिलॉसफी का एक ही मकसद है, जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, इस चक्र को तोड़ना। और ये तभी हो सकता है जब आत्मा अपने ऊपर जमा हुए हर अच्छे बुरे कर्म के बोझ से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल रास्ते पर गाइड कौन करेगा? यहाँ आते हैं तीर्थंकर, वो महान शिक्षक जो रास्ता दिखाते हैं। और अब हम बात करेंगे इस युग के सबसे आखिरी और सबसे प्रभावशाली तीर्थंकर की। तो देखिए, जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले थे ऋषभदेव, जिन्होंने इस परंपरा की नींव रखी। फिर 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। और फिर आए 24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जिन्होंने जैन धर्म को वो रूप दिया जैसा हम आज उसे जानते हैं। जरा सोचिए, एक राजकुमार जो 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडग्राम में पैदा हुआ, 30 साल की उम्र में अपना राजपाट, ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाता है। फिर अगले 12 साल वो कठोर तपस्या करते हैं और 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर 72 की उम्र में पावापुरी में वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वाकई क्या कमाल की यात्रा रही होगी। और जानते हैं, इसी ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें ये खास नाम मिले, महावीर यानी महान योद्धा। जिन मतलब वो जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, और अरहत यानी जो पूजनीय है, द वर्दी वन। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी आध्यात्मिक जीत के प्रतीक हैं। तो आखिर वो सर्वोच्च ज्ञान था क्या जो महावीर को मिला? चलिए अब जरा जैन धर्म की जो कोर टीचिंग्स हैं उन्हें समझते हैं। मोक्ष तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न या 3 जूल्स कहते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, यानी सच्चाई में पक्का विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी सही और बिना किसी शक वाली समझ। और तीसरा सम्यक चरित्र, यानी अच्छा और पवित्र आचरण। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तीनों का साथ होना जरूरी है। जैन साधुओं के लिए 5 महाव्रत होते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है अहिंसा। सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि सोच से, बातों से, किसी भी तरह से किसी को चोट न पहुंचाना। अहिंसा तो समझिए जैन धर्म की आत्मा है। इसके अलावा हमेशा सच बोलना, चोरी न करना, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने ही जोड़ा था। अब आते हैं जैन धर्म के एक बहुत ही यूनिक और गहरे फिलोसॉफिकल आइडिया पर। ये बताता है कि सच और हकीकत असल में है क्या। ये है अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसका मतलब है कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, जहाँ कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। किसी को वो खंबे जैसा लगता है, किसी को रस्सी जैसा, किसी को दीवार जैसा। सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं, पर पूरा सच किसी को नहीं पता। अनेकांतवाद हमें यही सिखाता है कि किसी एक नजरिए को ही पूरी सच्चाई ना मान ले और दूसरों की बात का भी सम्मान करें। और स्यादवाद इसी अनेकांतवाद को प्रैक्टिस करने का तरीका है। ये कहता है कि कोई भी बात अपने आप में पूरी तरह सच नहीं होती, वो किसी न किसी कंडीशन पर डिपेंड करती है। इसलिए हमें अपनी बात में शायद या इस नजरिए से जैसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना, गिलास आधा भरा है या आधा खाली। स्यादवाद के हिसाब से दोनों बातें अपने अपने हिसाब से सही हैं। अच्छा, कुछ और बातें भी हैं जो जैन धर्म को काफी अलग बनाती हैं। जैसे ये वेदों को आखिरी सच नहीं मानता, ये किसी एक क्रिएटर गॉड यानी सृष्टि बनाने वाले ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और सबसे दिलचस्प बात, जैन मानते हैं कि हर चीज में,
मतलब पत्थर में, पानी में, हवा में, हर चीज में आत्मा यानी जीव होता है और इसीलिए अहिंसा का प्रिंसिपल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि समय के साथ जैन धर्म में क्या बदलाव हुए और कैसे ये दो बड़ी धाराओं में बंट गया। कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास। उस वक्त मगध में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा। इसी संकट के समय जैन समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। कुछ साधु दक्षिण भारत चले गए और कुछ वहीं मगध में ही रुक गए। बस यहीं से दो अलग अलग परंपराओं की शुरुआत हुई। ये दो सेक्ट हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जो भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए वे दिगंबर कहलाए। दिगंबर का मतलब है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों। ये मानते हैं कि सन्यासी को अपरिग्रह का पालन करते हुए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। वहीं जो स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक गए वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र पहनने वाले। ये साधु साधारण सफेद कपड़े पहनते हैं और नियमों की थोड़ी अलग, कह सकते हैं कि मॉडरेट व्याख्या करते हैं। और अब आखिर में बस एक सवाल। आज की दुनिया में जहां हर तरफ विचारों का टकराव है, लड़ाइयां हैं, जैन धर्म का ये सदियों पुराना सिद्धांत अनेकांतवाद हमें और आपको क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।